नमस्कार दोस्तों, होम बेसिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार किस दिशा में और कहाँ पर होना चाहिए। वैसे जो वास्तु प्रेमी है, जो वास्तु में आस्था रखते हैं, वही इस चैनल को देखें। बाकी आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन जब आस्था की बात है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कहाँ क्या होना चाहिए वो आस्था है। हमारा मकसद कहीं भी अंधविश्वास या भ्रांति फैलाना नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति और आस्था के आधार पर वास्तुशास्त्र में कुछ विश्वकर्मा पुराण और भी पुराणों में, कथाओं में, कहानियों में जिस आधार पर हम वास्तु के कुछ स्रोत बताते हैं, जो टिप्स बताते हैं, जो जिनका मुख्य कारण होता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, और किसी अगर 10 में से किसी दो को भी अगर उपयोगी साबित होता है तो हमारा काम सफल होता है। इसलिए आप देखिए, अगर अच्छा लगे तो इसके ऊपर आप ज़रूर गौर करें, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी भी तरह से अंधविश्वास फैलाना, लेकिन वास्तु के कुछ सिद्धांत भी है जो शास्त्र को मानते हैं, उनके लिए अच्छी बात हो सकती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार, जैसे अगर आपका ईस्ट फेसिंग मकान है, जो कि यानी ये ईस्ट फेस में इस तरह से अगर आपका रोड है और ईस्ट फेस में मकान बना हुआ है, तो आपको इसमें यहाँ पर जो दरवाज़ा की ज़रूरत होती है, वो दरवाज़ा किस जगह होना चाहिए। देखिए, वास्तु के अनुसार यहाँ पर दरवाज़ा अशुभ माना गया है, वो दरवाज़ा प्राणघातक होता है। जो कई जगह ऐसे बहुत सारे देखे गए जिसे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। इसलिए अगर आप वास्तु के अनुसार दरवाज़ा रखने का विचार करते रखते हैं, तो आप अपना वास्तु के अनुसार ये पूर्व दिशा व ईस्ट फेसिंग में इस यहाँ पर अपना दरवाज़ा रखिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा शुभ साबित होगा। अब देखिए बात आगे, इसका दरवाज़ा रखने का तो ठीक है, ये मकसद हो गया। दरवाज़ा 4 फीट का रखिए, 6 फीट का रखिए, 3 फीट का रखिए, 5 फीट का रखिए, वो कोई नहीं है, सीधा नहीं। अब ये होता है ना, मेजरमेंट का अगर अंदाज देखें अपन, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये 30 फीट का अगर प्लॉट है, तो आपको 20 फीट छोड़ करके 10 फीट के अंदर अंदर ही दरवाज़ा रखना है। अब चाहे उसको 10 फीट का दरवाज़ा रख दे, 8 फीट का रखे, तब भी ये 10 फीट का एरिया के अंदर ही रखना है। आपको इधर ये दरवाज़ा नहीं रखना है ये साइड में। इसीलिए ईस्ट फेसिंग का दरवाज़ा रखने की शुभ जगह यही है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ फेस में प्लॉट है, नॉर्थ फेस का अगर आपका प्लॉट है और आप उसमें दरवाज़ा रखने की सोचते हैं, तो आपको सेंटर से या सेंटर से लेकर के इधर तक, जो ये अपना ईशान कौन है, जो ईशान दिशा भी बोलते हैं इसको, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर भी बोलते हैं, तो यहाँ तक आप कहीं भी रख सकते हैं। यही दरवाज़ा आपके लिए शुभ माना गया है। और इसी तरह से अगर ये आपका रोड है और ये नॉर्थ फेसिंग हो गया, तो इसे नॉर्थ फेसिंग कहते हैं, ये सामने जो रोड होती है। तो इसी के अलावा अगर आपको ये वेस्ट फेसिंग में अगर दरवाज़ा रखना है, तो आप यहाँ पर सेंटर में भी रख सकते हैं। यही सेंटर से थोड़ा इधर भी ले सकते हैं। यही आपके लिए अच्छा दिशा है और आप यहीं रखें। और अगर साउथ दिशा की बात आए, तो साउथ में सिर्फ आपको यहाँ से, जो ये 40 फीट जगह है, तो यहाँ पर आपको कम से कम, आपको जितना इधर ज़्यादा छोड़ सकते हो उतना छोड़ करके 10 फीट के अंदर अंदर ही आपको दरवाज़ा रखना शुभ माना गया है। अब अगर एक बहुत सारा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हम नॉर्थ में, ये साउथ में यहाँ पर अगर दरवाज़ा रख देंगे तो हमारा किचन कहाँ आएगा। ये बहुत बड़ी, जो बहुत सारे लोग आदमी साउथ फेसिंग का प्लॉट खरीदने से बचते हैं, क्योंकि इसीलिए बचते हैं कि साउथ फेसिंग में प्लॉट का हमेशा
कुछ कुछ मतलब कि नहीं तकलीफ़ देता है। जैसे कि इसमें आपको अगर समझने की बात है तो ये है कि वास्तु से ओनली एक हवा का जो प्रभाव होता है वो एक अलग निगेटिव हवा हो जाती है। अब यहाँ पर ये दरवाज़ा रखने से आपको वास्तु का 99% सॉल्यूशन होता है। और फिर भी आपके अगर साउथ फेसिंग प्लॉट है ही है और आपको दरवाज़ा रखना है तो यहीं रखें। इसके अलावा भी अगर आपके अंदर मन में कुछ डाउट है तो यहाँ पर दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर लगा दीजिए। आप आपका सारे वास्तु दोष यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर या ये साइड में एक नीम का पेड़ ज़रूर लगा दीजिए। जो कहते हैं कि नीम का पेड़ बस घर के सामने मानते हैं, लेकिन ये दिशा के लिए अशुभ हो सकता है, लेकिन यहाँ के लिए आपको नीम का पेड़ शुभ है और आप यहाँ पर नीम का पेड़ लगा सकते हैं, जिससे आपका वास्तु में बहुत कुछ प्रभाव और शुभ संकेत आएंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि स्टोन कीटो होम बेसिक चैनल का यह मकसद नहीं है कि हम अंधविश्वास फैलाएं। यह आप स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। अगर आप अपने हिसाब से, ये सिर्फ एक हमने दिखाने के लिए प्रेजेंट से बनाया गया है वीडियो है, जो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। धन्यवाद।